Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, take out your general science books and open unit number 3. हमने यूनिट नंबर 3 स्टार्ट किया है, आप लोग ओपन कर ले. ओपन यूनिट 3 पेज नंबर 27. पेज नंबर 27 आज हम पढ़ेंगे, तो आप लोग पेज 27 निकाल दे. पेज नंबर 27 पे है रिस्पायरेशन. आज हम रिस्पायरेशन स्टार्ट करेंगे. राइट द डेट ऑन द टॉप 4 मई 2020. ये यूनिट 3 हमने स्टार्ट किया है. इस यूनिट में लाइफ फंक्शंस के बारे में हम पढ़ रहे हैं. दैट लिविंग थिंग्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस इन देयर लाइफ. दे हैव डिफरेंट लाइफ एक्टिविटीज़ लाइक ब्रीथ, रिस्पायरेशन, ग्रोथ, मूवमेंट. तो ये सारे हम पढ़ रहे हैं. हमने ग्रोथ का भी पढ़ा, मूवमेंट का भी पढ़ा और फूड के बारे में भी पढ़ा कि लिविंग थिंग्स को फूड की ज़रूरत है, ज़रूरत होती है और वो अपना फूड हासिल करते हैं बाई ईटिंग प्लांट्स, बाई ईटिंग अदर एनिमल्स. किस तरीके से फूड खाते हैं वो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में पढ़ा. आज हम रिस्पायरेशन के बारे में पढ़ेंगे. व्हाट इज़ रिस्पायरेशन? वी नो दैट लिविंग थिंग्स की मेन कैरेक्टरिस्टिक ये है दैट दे ब्रीथ. तो ब्रीथिंग क्या है? सांस लेना. सांस लेना मीन इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. इट इज़ कॉल्ड ब्रीथिंग. हर इंसान को, हर जिंदा चीज़ को, जानदार चीज़ को ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और वो ऑक्सीजन हम इन्वायरमेंट से हम लेते हैं, एयर से, नोज़ के थ्रू इनहेल करते हैं. वो जाता है ट्रेकिया में. ये जिसको वेंट पाइप भी कहते हैं. ट्रेकिया यहाँ पे जॉइन है लंग्स के साथ. 2 लंग्स है, पेयर ऑफ लंग्स है. इन लंग्स में क्या है कि एयर सैक्स से ये ट्रेकिया यहाँ पे लंग्स में डिवाइड हुआ है, रीडिवाइड होता है और यहाँ पे इसके एंड में एल्विलाई होता है, एयर सैक्स होते हैं, छोटे छोटे एयर बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं. ये ट्रेकिया डिवाइड होता है और हर एक लंग में जाता है. इट डिवाइड इनटू 2 ब्रांचेस कॉल्ड ब्रोंकस. ये ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाता है. ब्रोंकाई जो है वो फर्दर डिवाइड होता है ब्रोंकियोल्स में. इस तरह एयर यहाँ तक पहुँच जाता है. एयर सैक में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है. यहाँ पे ब्लड वेजल्स होते हैं. ब्लड वेजल्स में ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड वेजल से एयर सैक्स में आ जाते हैं. एयर सैक्स से ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल से ब्रोंकस और फिर ट्रेकिया और इस तरह नोज़ के थ्रू एक्सहेल करते हैं. तो ये सारा प्रोसेस है लंग्स का ब्रीथिंग का. रिस्पायरेशन क्या है? रिस्पायरेशन इज़ अ प्रोसेस in which oxygen is inhaled in order to obtain energy. हम कहते हैं ना कि फूड गिव्स अस एनर्जी. फूड की डाइजेशन होती है तो फूड की ब्रेकडाउन के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी होता है. इसलिए देयर इज़ अ लिटिल बिट, ये यहाँ पे जो डिफिनेशंस है रिस्पायरेशन के और ब्रीथिंग के, ये चेंज है. ब्रीथिंग क्या है? इट इज़ सिंपल इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. while the definition of respiration is inhalation of oxygen in order to obtain energy. This is called respiration. तो रिस्पायरेशन मीन इसमें तमाम जानदार चीज़ें सांस लेते हैं, लेकिन ये तमाम लिविंग थिंग्स जो है ये डिफरेंट ऑर्गन्स यूज़ करते हैं फॉर ब्रीथिंग, फॉर इनहेलेशन ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस. जैसे कि इंसान जो है हम सांस लेते हैं, जानवर मोस्टली ये हम सांस लेते हैं नोज से, नोस्ट्रिल्स को यूज़ करते हैं. इंसेक्ट्स जो है ये स्पाइरिकल्स को यूज़ करते हैं. स्पाइरिकल्स क्या है? ये हवा लेने के छोटे छोटे सुराख होते हैं इंसेक्ट्स के बॉडी में. फिशेस जो है ये गिल्स को यूज़ करते हैं सांस लेने के लिए और प्लांट्स यूज़ करते हैं स्टोमेटा को. फ्रॉग और इंसेक्ट्स जो है ये फ्रॉग और स्नेक जो है ये क्या इसमें यूज़ होता है? अर्थवर्म्स वगैरह ये अपने बॉडी सरफेस को, इनकी जो मॉइस्ट बॉडी सरफेस है इसकी थ्रू जब ये वाटर में होते हैं तो अपने बॉडी स्किन के थ्रू ये सांस लेते हैं. आज हम इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. सो लुक एट द टॉप ऑफ द पेज. रिस्पायरेशन. Living things cannot survive without oxygen.
जानदार चीज़ें ऑक्सीजन के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते। अगर कहीं पे ऑक्सीजन अवेलेबल ना हो, इंसान की सांस रुक जाती है और उन तमाम जानदार चीज़ों की सांस जब रुक जाती है तो उनकी डेथ हो जाती है, वो ख़त्म हो जाते हैं। Both plants and animals take in oxygen and give out carbon dioxide when they respire. तमाम पौधे और जानवर वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं विद दे रिस्पायर, जब वो रिस्पायर करते हैं, जब वो सांस लेते हैं। एनिमल्स रिस्पायर इन डिफरेंट वेज। अब एनिमल्स जो है, जानवर जो है, ये मुख्तलिफ़ तरीक़ों से सांस लेते हैं, मुख्तलिफ़ ऑर्गन्स को यूज़ करते हैं। मैमल्स, birds and reptiles breathe through their nose or nostrils. जो mammals है, which are mammals? Mammals are those which give birth to their babies and feed them. मैमल्स वो जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं, उनको फीड करते हैं, वो सारे मैमल्स हैं, जैसे कि ह्यूमंस है, काउस है, बफलोस है, गोट्स, शीप्स, ये सारे के सारे मैमल्स हैं। बर्ड्स जो फ्लाई करते हैं, परिंदे, एंड रिप्टाइल्स, ये स्नेक, क्रोकोडाइल वगैरह, ये रिप्टाइल्स है। तो ये सारे अपने नोज़ या नोस्ट्रिल्स को यूज़ करते हैं सांस लेने के लिए। क्लियर? एयर इज़ इनहेल्ड इनटू अ पेयर ऑफ लंग्स। सांस को जब अंदर लेकर जाया जाता है तो ये यहाँ पे पेयर ऑफ लंग्स होते हैं, 2 लंग्स होते हैं। लंग को उर्दू में फेफड़े कहते हैं, लंग्स को उर्दू में फेफड़े कहते हैं। जब सांस लेते हैं हम लोग तो हवा जो से ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो वो पेयर ऑफ लंग्स में जाता है, नोज़ की थ्रू विंड पाइप में आता है, और विंड पाइप दोनों लंग्स के साथ कनेक्टेड है, तो दोनों लंग्स में एयर इनहेल होता है। तो ऑक्सीजन इन एयर इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लड एंड इज़ कैरिड आउट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो ऑक्सीजन यहाँ पे लंग्स में आता है तो वो ब्लड उसको एब्जॉर्ब करता है, और वी नो दैट ब्लड सर्कुलेट इन ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो ब्लड जो है वो हर एक पार्ट को, हर एक सेल को ऑक्सीजन पहुँचा देता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ एक्सहेल्ड और ब्रीथ आउट, और हर एक पार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट करता है, और यहाँ पर लंग्स में वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड वेजल से लंग्स में आते हैं, और लंग्स से फिर विंड पाइप और नोज़ के थ्रू एक्सहेल होते हैं। सांस जब हम लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। ये यहाँ पे क्या है कि नोज़ है, नोज़ में नोस्ट्रिल्स है। नोस्ट्रिल्स में क्या है कि मॉइस्ट लाइनिंग होती है, म्यूकस होता है। तो जब हम सांस लेते हैं तो इसमें से बहुत ज़्यादा गंद वगैरह, डस्ट वगैरह होता है, तो ये हमारे नोज़ में जो टाइनी हेयर्स है और जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, जो म्यूकस है, तो ये यहाँ पे नोज़ में डस्ट वगैरह ये ट्रैप करते हैं, हवा को साफ़ बनाते हैं। फिर वेंट पाइप में यहाँ ट्रेकिया है, ट्रेकिया में भी हेयर्स है और म्यूकस मेम्ब्रेन यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर भी अगर कुछ डस्ट वगैरह रह जाए तो ये यहाँ पर फिर उससे वो डस्ट ट्रैप करते हैं और प्योर एयर, प्योर ऑक्सीजन को लंग्स में अंदर जाने देते हैं। यहाँ पे ये विंड पाइप 2 ब्रांचेस में डिवाइड होता है, हर एक लंग के साथ कनेक्टेड होता है। यहाँ पे ये जब 2 ब्रांचेस में डिवाइड होता है तो ब्रोंकस में डिवाइड हो जाता है। ब्रोंकस सिंगल ब्रोंकस पे क्या होता है, ये फर्दर डिवाइड होता है छोटे छोटे ब्रांचेस में, ब्रोंक्यूल्स में। और यहाँ पे ब्रोंक्यूल्स में एयर सैक्स होते हैं, एयर बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इनके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा ब्लड वेजल्स होते हैं, तो इन एयर सैक्स से ब्लड वेजल में ऑक्सीजन इनहेल होता है, अब्जॉर्ब होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड ये ब्लड वेजल से यहाँ एयर सैक्स में आता है, और इसी तरह ये प्रोसेस होता है। ये रिस्पायरेटरी सिस्टम आप लोगों को दिखाया गया है। अब इंसेक्ट्स की तरफ आते हैं कि इंसेक्ट्स में क्या है, स्पायरिकल्स के थ्रू सांस लेते हैं। स्पायरिकल्स ये छोटे छोटे सुराख होते हैं सांस लेने की। इंसेक्ट्स ब्रीथ थ्रू टाइनी होल्स कॉल्ड स्पायरिकल्स। कीड़े जो है ये सांस लेते हैं छोटे छोटे सुराखों से, जिसको स्पायरिकल्स कहते हैं। ऑन द साइड ऑफ द बॉडी, इनके बॉडी की साइड पर टाइनी होल्स होते हैं जिसके थ्रू ये सांस लेते हैं, और उन टाइनी होल्स को स्पायरिकल्स कहा जाता है। Oxygen enters the body through the spiracles and is pushed through a network of air tubes. ऑक्सीजन इंटर होता है स्पायरिकल से, इन टाइनी होल से एब्जॉर्ब हो जाता है और इनके थ्रू इंटर होता है बॉडी में, और फिर
एयर ट्यूब्स का एक पूरा नेटवर्क बिछा हुआ होता है, इसकी थ्रू पुश होता है पूरी बॉडी में। द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, और इसी तरीके से तमाम बॉडी पार्ट्स जो है वो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। तो इंसेक्ट्स क्या यूज़ करते हैं? स्पायरेकल्स। अब जो वाटर में है, जो फिशेस है, प्रॉन्स है, क्रैब्स है, तो ये क्या यूज़ करते हैं? ये गिल्स यूज़ करते हैं। आप लोगों को यहाँ आप देखिए फ़िश की साइड पे गिल्स होते हैं, और ये फ़िश जो है गिल्स को यूज़ करते हैं सांस लेने के लिए। किस तरह यूज़ करते हैं इस पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे। वाटर कंटेन्स डिज़ोल्व गैसेस, वाटर में डिज़ोल्व गैसेस होते हैं का ये ऑक्सीजन सारी इस तरह सारी गैसेस वाटर में डिज़ोल्व हुए होते हैं। फ़िश, मछली, प्रॉन्स, झींगे, ये प्रॉन्स क्या है? ये एक छोटा सा वाटर में होता है, और इसको खाया भी जा सकता है कुछ प्रॉन्स को, जिसको उर्दू में झींगे कहते हैं। इसके 10 लेग्स होते हैं, एक जो स्केलेटन होता है। क्रैब्स है, क्रैब्स क्या है? ये इनवर्टिब्रेट्स है। केकड़े, उसको उर्दू में केकड़ा कहा जाता है। एंड टेडपोल्स ब्रीथ थ्रू गिल्स, जो टेडपोल्स है, टेडपोल्स जब फ्रॉग ये एग से जब हैच होता है तो ये उस टाइम ये टेडपोल होता है। मीन मेंढक का जो बच्चा होता है उसको टेडपोल कहते हैं। ये वाटर में हमें पता है कि वाटर में टेडपोल्स होते हैं। फिश जो है ये वाटर में एग्स ले करती है, और उन एग्स से जो टेडपोल निकलते हैं तो वाटर में होते हैं, तो वो गिल्स को यूज़ करते हैं। फ्रॉग जो है वो गिल्स को यूज़ करता है और स्किन को भी यूज़ करता है, और लंग्स को भी। फ्रॉग 3 चीज़ों को यूज़ करता है, गिल्स को भी। जब टेडपोल होता है तो ये गिल्स के थ्रू सांस लेता है। जब एडल्ट बन जाता है और ज़मीन पर होता है, खुश्की पर होता है, खुश्क जगहों पर, तो ये लंग्स को यूज़ करता है फॉर ब्रीथिंग। और जब एडल्ट वाटर में होता है, कभी कभी जब ये वाटर में जाते हैं तो ये फिर क्या यूज़ करते हैं? अपनी स्किन को सांस लेने के लिए यूज़ करते हैं। They gulp water in through the mouth, which passes out through the gills. Oxygen is absorbed into the blood. ये वाटर को जब इसकी माउथ में वाटर गल्प हो जाता है, अंदर जाता है, तो गिल्स से ये पास होता है और गिल्स में ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाता है। ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड इन द गिल्स, गिल्स में जो ब्लड होता है उसमें से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होता है और ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। Fishes have nostrils but they do not use them to breathe with. फिशेस के नॉस्ट्रल्स भी है, लेकिन वो नतने भी हैं, लेकिन वो क्या करते हैं कि वो उनको सांस लेने के लिए इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि उनको सिर्फ स्मेल के लिए यूज़ करते हैं, स्मेल डिडक्शन के लिए। दे यूज़ देम टू स्मेल विद, वो उनसे किसी चीज़ का स्मेल मालूम करने के लिए यूज़ करते हैं। एज़ वी नो दैट प्लांट्स, अब एनिमल्स के बारे में हमने थोड़ा बहुत पढ़ लिया कि जो ह्यूमंस है, जो मैमल्स है, मैमल्स जो इनमें जो एनिमल्स दे गिव बर्थ टू देयर बेबीज़ एंड दे फीड देम, जिन के बच्चे जिनके यहाँ बच्चे जन्म लेते हैं तो उनको मैमल्स कहा जाता है। ये मैमल्स का ग्रुप है। दे गिव बर्थ टू देयर बेबीज़, इनमें ह्यूमंस भी है, इनमें काउस भी है, बफलोज भी है, गोट, शीप्स, इस तरह और भी ये मैमल्स जो है तो ये नोज़ को और नोस्ट्रल्स को यूज़ करते हैं सांस लेने के लिए। बर्ड्स भी नोज़ को यूज़ करते हैं, नोस्ट्रल्स को, रेप्टाइल्स भी, और जो इंसेक्ट्स है वो स्पायरिकल्स को यूज़ करते हैं। इनकी बॉडी में छोटे छोटे सुराख होते हैं, टाइनी होल्स होते हैं, उनको यूज़ करते हैं। फिशेस क्या करते हैं? ये गिल्स को यूज़ करते हैं सांस लेने के लिए। और प्लांट्स भी, वी नो दैट प्लांट्स आर आल्सो लिविंग थिंग, देन दे रिस्पायर, रिस्पायरेशन के दौरान वो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, जबकि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान अपोजिट उल्टा काम होता है। ये फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन एक्सहेल करते हैं। तो अब ये इनहेलेशन एक्सहेलेशन हम कहते हैं कि लीफ के थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं, तो ये कहाँ पे? लीफ में ऐसा क्या है? तो लीफ में टाइनी होल्स होते हैं जिसको स्टोमेटा कहा जाता है, और वाटर और एयर जो है वो इन स्टोमेटा से इन एंड आउट होता है। स्टोमेटा जब क्लोज होते हैं तो प्लांट्स में कोई इनहेलेशन एक्सहेलेशन नहीं होती, ना वाटर इन आउट होता है। जब स्टोमेटा ओपन होता है तो इनहेलेशन एक्सहेलेशन होती हैं। प्लांट्स ब्रीथ थ्रू टाइनी होल्स कॉल्ड स्टोमेटा। प्लांट्स जो है ये छोटे छोटे सुराखों से सांस लेते हैं जिसको स्टोमेटा कहा जाता है इन द लीव्स। और ये स्टोमेटा कहाँ पर होते हैं? ये लीव्स में होते हैं। यहाँ पे आप लोगों को दिखाई भी गई है। आप लीव्स को इस तरह पकड़ ले तो आपको इसमें टाइनी डॉट्स से नज़र आएंगे, तो ये टाइनी डॉट्स जो है ये स्टोमेटा हैं।
एयर एंड वाटर कैन पास थ्रू दीज होल, पानी और हवा इन होल से, इन सुराखों से पास होता है, प्लांट बॉडी में जाता है और उससे बाहर निकलता है। Animals such as earthworms and frogs breathe through their moist body surface when they are in water. जो हमने तो पढ़ लिया कि रेप्टाइल्स क्या करते हैं, कि रेप्टाइल्स तो नोज और नोस्ट्रिल्स को यूज़ करते हैं। फ्रॉग जब टेडपोल फॉर्म में होता है तो ये उस गिल से सांस लेता है, लेकिन जब वाटर में होता है तो फिर ये अपनी स्किन को यूज़ करता है सांस लेने के लिए। तो जो एनिमल्स है जैसे कि अर्थवॉर्म है, जैसे कि ये स्नेक नहीं है, ये अर्थवॉर्म है, सॉरी ये अर्थवॉर्म है। जो अर्थवॉर्म है, जो फ्रॉग्स है, तो वो किस चीज़ से सांस लेते हैं, वो जब वाटर में होते हैं तो ये अपने बॉडी सरफेस को, अपनी स्किन को सांस लेने के लिए यूज़ करते हैं। हमने पढ़ा कि इंसेक्ट तो स्पाइरकल्स यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर जब ये वाटर में होते हैं तो स्किन यूज़ करते हैं सांस लेने के लिए। इनकी स्किन के थ्रू जो स्लिपरी मॉइस्ट स्किन होता है इनका, इसके थ्रू और एक्सचेंज गैसेस ऑफ एक्सचेंज होती है गैसेस की, तो इस तरह ये वाटर में स्किन को सांस लेने के लिए यूज़ करते हैं। तो ब्रीथिंग के लिए कौन से ऑर्गन्स को यूज़ किया जा सकता है, डिफरेंट एनिमल्स यूज़ करते हैं। नोज़ एंड नॉस्ट्रल्स, स्किन, गिल्स, स्टोमेटा, ये सारे जो हैं ये ऐसे जिनसे ऑक्सीजन की इनहेलेशन और कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सहेलेशन होती है। हमें पता है कि हर एक तमाम जानदार चीज़ें सांस लेते हैं और सांस लेने में सांस जब लेते हैं तो वो ऑक्सीजन अंदर करते हैं। वी नो कि ऑक्सीजन जो है वो तमाम लिविंग थिंग्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ज़िंदा रहने के लिए। अगर किसी को ऑक्सीजन ना मिले तो उनकी डेथ हो जाती है। क्लियर। ये इसके बाद हम पेज नंबर 28 नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह।